मौलाना साहब एक बात बताइए, अब इसको आप प्रकृति का संकेत कहें, अल्लाह की मर्जी कहें, भगवान की मर्जी कहें, लेकिन समझ नहीं आता। बताओ, जब उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष चुनना था, अब उस पर उनकी वो है कि उम्र तो सारी कटी इश्के बुता में मोमिन नहीं। वो खांटी स्वयंसेवक रहे, 3 बार भाजपा विधायक रहे, मुख्तार अंसारी के खिलाफ 32 साल मुकदमा लड़ा अजय राय ने अपने भाई की हत्या का। और तब यही कांग्रेस की सरकार पंजाब में मौलाना साहब मुख्तार अंसारी को बिरयानी खिला रही थी, और कैप्टन अमरिंदर इनके मुख्यमंत्री कर रहे थे, तुम्हें मेरी कसम जाना ना पंजाब छोड़ के। क्या वो तो भला योगी आदित्यनाथ की सरकार का कि वो उनको पकड़ ले आए। ये मामला कुछ गड़बड़ है। कांग्रेस अपने क्रेडेंशियल्स को संदेह के उसमें ले आती है कटघरे में, क्या मौलाना साहब, खासतौर पर माइनॉरिटी के बीच में? देखिए, ये तो खालिस पॉलिटिकल मामला है जो आपको पता, और मेरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई संबंध नहीं है। कांग्रेस, सपा, बसपा, भाजपा, एमआईएम, मैं किसी का आज तक मैं सहयोगी न हूं, न मैं किसी के बारे में कोई बात करता हूं, न मैं इस सिलसिले में कोई दिलचस्पी रखता हूं। सियासत में मेरी बहुत कम दिलचस्पी है। मगर जब आपने पूछा है तो मैं बता दूं कि बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से जो भी कार्रवाई हुई, चाहे उसमें मूर्ति रखी गई तो कांग्रेस का दौर था, ताला लगा तो कांग्रेस का दौर था, फिर मस्जिद शहीद की गई तो भी कांग्रेस का दौर था। और हमने खुद जो है वहाँ उस वक्त के वजीर आजम नरसिम्हा राव से बात की थी, और हमने उनसे कहा था, तो वो भी किसी तौर पे वो झूठ बोल रहे थे। फिर बरेली शरीफ आए, यहाँ पर दरगाह पे हाजिरी देना चाहते थे, चादर चढ़ाना चाहते थे, और बहुत बड़े लोग लुभावने जो है वादे कर रहे थे और ऑफर भी दे रहे थे। हमने उनसे हाथ जोड़कर हमने उससे कहा, सिर्फ ये कहा कि आप बाबरी मस्जिद बनवा दीजिए। उन्होंने यहाँ पर सर्किट हाउस में बैठ करके तमाम लोगों की मौजूदगी में, ये मैं जो बता रहा हूँ ये सब रिकॉर्डेड चीजें हैं। वजीर आजम ने खुद हमसे कहा था कि नरसिम्हा राव ने कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, आप जो है 97 में होने वाले लोकसभा के इलेक्शन में आप जो है वो हमारी सपोर्ट करते हैं। तो हम लोगों ने कहा था, साफ साफ उनसे 2 लफ्जों में कह दिया था कि आपके हाथ बाबरी मस्जिद की शहादत में मुलविस हैं, इसलिए हम आपका साथ नहीं दे सकते। तो ये जो समस्याएं जो खड़ी की, ये दरअसल समस्या तो कांग्रेस ने ही खड़ी की थी, कांग्रेस के उस वक्त के लोग ने खड़ी की थी। आज के जो लोग हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मैं इनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। ये अच्छे लोग हैं, मगर जो पीछे जो कांग्रेस है उसने ही सारी समस्याएं खड़ी की थी। मौलाना साहब, आपने बहुत बड़ी बात कही है, बहुत बड़ी बात कही। मुझे बताइए, बरेली सर्किट हाउस की घटना कब की है? 95 की बात है जी, 95 की बात है, 95 की बात, 95। अच्छा, मतलब 3 साल बाद। मतलब मुन्ना खान साहब, अब कर लो बात। तो पूरी बात सुनिए, पूरी बात अमिताभ साहब सुनिए जी। तो मुझे वजीर आजम ने समझाया, और बहुत फिर उस बाद में मुझे बुलाया, और मैं दिल्ली गया, और दिल्ली जाकर के मेरी आधा घंटा वजीर आजम ने बात की। एक सादा कागज दिया, और सादा कागज लेकर के उसमें नक्शे बनाए। नक्शे बनाने के बाद में उन्होंने हमें ये समझाया कि आप जो है यहाँ, मैं एक नुक्ता बनाया बीच में कागज के, और कहा कि यहाँ पे मैं हूँ ताकतवर शख्स, ताकतवर आदमी मैं हूँ, और ये जिस बिल्डिंग में आप बैठे हैं ये सबसे हिंदुस्तान की सबसे ताकतवर बिल्डिंग है, हम यहाँ पर आपको लाना चाहते हैं। और आप जो है वो 7-8 लाइनों के बाहर खड़े हुए, यानी कोसों दूर खड़े हैं। उससे पहले जो है वो आरएसएस है, उसके बाद में वहाबी हैं, उसके बाद देवबंदी हैं, उसके बाद में सल्फी हैं, उसके बाद जमात इस्लामी के लोग हैं, और बरेलवी लोग जो है वो कोसों दूर खड़े हैं। हम आपकी क़यादत को डेवलप करना चाहते हैं और आपको ताकतवर बिल्डिंग में बिठाना चाहते हैं। तो बहुत देर तक उन्होंने मुझे समझाया, तो मेरी समझ में तो कोई बात नहीं आई। हमें तो हमारे दिमाग में, और जो आज भी ये बात जहन नशी है तमाम मुसलमानों में, कि बाबरी मस्जिद की शहादत में जो अगर हाथ मुलविस थे तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के थे। तो इसलिए हमने उनकी बात को कबूल नहीं किया। हमने अपनी जान छुड़ाने के लिए कि प्रधानमंत्री के यहाँ से हमारी जान कैसे छूटे, हमने उनसे हाथ जोड़ा और कहा कि हम जाएंगे, हम अपने बड़े बुजुर्गों से इस बात को समझेंगे, आपकी बात को रखेंगे, जो भी जवाब देंगे हमारे बड़े बुजुर्ग हजरात, तो हम वो जवाबात से आपको अवगत करा दें। फिर उसके बाद में 1 महीना भी नहीं गुजरा था, उसके बाद में, मैं नाम नहीं लूंगा, उनके 2, एक ओएसडी और एक पॉलिटिकल एडवाइजर, वो मेरे पास में आए। मेरा बड़ा छोटा सा कमरा था,
24 घंटा मेरे कमरे में पड़े रहे और बहुत लंबे चौड़े जो है वो ऑफर भी उन्होंने दिए। हमने उनसे भी हाथ जोड़ करके इल्तिजा कर ली कि हमें क़यामत के दिन मुंह दिखाना है, खुदा को मुंह दिखाना है और कौम को भी जवाब देना है, तो हमें माफ़ करिए, हम फ़कीरी में मस्त हैं। हमने उनसे ये जवाब दिया कि हम फ़कीरी में मस्त हैं। तो दरअसल ये सारी समस्या, चाहे अभी मौजूदा वक्त का देख लीजिए, एनआरसी देख लीजिए, एनआरसी भी पैदावार किसकी है? 15 साल तरुण गोगोई जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर रहे आसाम के, 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह वजीर आजम रहे दिल्ली में, तो क्या ये एनआरसी का मामला सुलझाया नहीं जा सकता था? बिल्कुल सुलझाया जा सकता था। जब पूरे मुल्क में अभी एनआरसी का जब शोर-गौगा हुआ, तो पूरे मुल्क में जो हमने एहतजाज किए, एजिटेशन किए, फिर सिर्फ उत्तर प्रदेश में हमारे 27 मुस्लिम नौजवानों की जानें गई। तो ये समस्या भी, एनआरसी भी मसला जो है वो कांग्रेस की ही पैदावार है। मौलाना साहब बहुत मैं 1 मिनट के लिए रुकूंगा, आपने बहुत बड़ी बात कही। मुन्ना खान साहब आपसे रिस्पांस लूंगा, फिर मैं बाकी दोनों मेहमानों के पास चलूंगा, यतीमा के पास और मनोज पंडित के पास। आज बहुत बड़ा खुलासा किया है मौलाना साहब ने कि भारत के वजीर आजम पीवी नरसिंह राव साहब, उन्होंने जगह बताई, मौका बताया, शहर का नाम लिया और आमने सामने की बात का हवाला दिया है और कहा इसके सबूत है कि नरसिंह राव ने बरेली सर्किट हाउस में बैठकर कहा कि हमको चुनाव में सपोर्ट करिए, हम अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनवा के देंगे। मुन्ना खान साहब, ऐसा चरित्र चलेगा फिर कैसे काम चलेगा? अगर ऐसी बात है तो फिर ताल ठोको ना कि हाँ। मैं मौलाना साहब की बातों से इत्तेफाक नहीं रखता। ये अरे इत्तेफाक की बात नहीं है, तो वो कह रहे ना, सब में प्रमाण है। नहीं, उनको सार्वजनिक तौर पर रखने चाहिए थे। अगर ये बातें थी तो उनको सार्वजनिक तो अब क्या कान में बोले? सार्वजनिक ही रखा है। प्रधानमंत्री आकर, अरे कान में थोड़ी नहीं बोल रहे हैं, सार्वजनिक ही बोल रहे हैं। कह तो रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री अगर आकर के उनसे कह रहे हैं कि आप हमें बरेली में सपोर्ट करें या पूरे बरेली में नहीं करें, बरेलवी सेक्ट सपोर्ट करें, बरेली में सपोर्ट नहीं करें। हमें जवाब दे देने दें जी। मैं समझता हूँ इतने बड़े रसूखदार मौलाना साहब नहीं होंगे जो प्रधानमंत्री डायरेक्ट आकर के कहे कि आप उत्तर प्रदेश में सपोर्ट करें। मुझे तो नहीं लगता। अब कहाँ तक सच्चाई वो खुदा जाने, मैं तो इन बातों में नहीं रखता। अगर वो कह रहे थे तो ये तथ्य उनको मौलाना साहब को रखने चाहिए उस बीच में कि हाँ, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था। क्या इन्होंने कोर्ट में कोई बात रखी? क्या इन्होंने किसी बड़े नेता से शिकायत की या किसी कांग्रेस नेता से संपर्क की? नहीं किया। तो इन बातों को, तथ्य को दबा करके रखना। मुन्ना खान अभी रुके, मैं यतीमा के पास चलूंगा, मनोज पंडित। अरे अभी रुकना होगा मुन्ना खान। प्रधानमंत्री की शिकायत किससे करेंगे? स्कूल में प्रिंसिपल की शिकायत मास्टर से करोगे? गजब करते हो यार, कुछ तो समझो। गजब कर रहे हो, बोले शिकायत की। और किससे? सिपाही जो बाहर बैठा था 7 रेस कोर्स में, उससे कहते कि भैया इनको डांटो प्रधानमंत्री को, ऐसा बोलते हैं क्या? और एक बात कह दूं, मैं यतीमा आपके पास आ रहा हूं, यही जो खुलासा किया है रिजवी साहब ने ये, और इसमें जो कांग्रेस ने हल्का सा दाएं बाएं जाने की कोशिश की, उस पर मैं एक ठप्पा और लगा दूं, इसका भी सबूत है क्या? इसका सबूत हमसे ना मांगना, ये गूगल पे ले लेना, मिल जाएगा। 6 दिसंबर 1992 रात में 8 से 9 के बीच का टाइम, एग्जैक्ट टाइम मुझे ध्यान नहीं, क्या मैंने खुद सुना, रेडियो पर प्रधानमंत्री आए, राष्ट्र के नाम संबोधन करने, ढांचा गिर चुका था, जमीन समतल हो चुकी थी, रामलला विराजमान हो गए थे टाट में। समझ रहे हैं मैं यतीमा? ठीक। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं वचन देता हूं, जहां पर बाबरी मस्जिद शहीद की गई है वहीं पर एक बुलंद बाबरी मस्जिद तामीर कराएंगे। क्या उसके बाद से कांग्रेस ने उस पन्ने को कभी देखा ही नहीं क्या? और नरसिंह राव ने भी फिर नहीं देखा मारे डर के क्या? ये तो बड़ा भारी घालमेल है भैया। इधर कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनोगे, उधर कहोगे हम मस्जिद बनवा देंगे, हमको चुनाव जिता दो। यतीमा नहीं, अमिताभ जी, जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। जिस दिन इनका चरित्र तो उसी दिन क्लियर हो गया था जब कांग्रेस ने हलफनामा दाखिल किया था और ये कहा था कि राम एक काल्पनिक चरित्र है। जिनको हम त्रिलोकी के रूप में पूछते हैं, उनको काल्पनिक चरित्र बताकर
एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था और अपने चरित्र का चित्रण कर दिया था कि किस तरीके से ये जनेऊ भी पहन सकते हैं और ये एक हाथ अल्लाह की इबादत भी कर सकते हैं, ये तो बहुत क्लियर है। और जिस दिन, जबकि ये मौलाना साहब बात बता रहे, मेरे गुरुजी रहे BL शर्मा प्रेम सिंह शेर जी, तो नरसिंगा हमारे गुरुजी, मैं तो उस समय नहीं उसमें मुझे एक्टिव थी, लेकिन हमारे गुरुजी ये वाक्य बताया करते थे कि फोन करके नरसिंहा राव ने ये पूछा था कि भाई बाबरी अयोध्या में क्या होने वाला है, और मेरे गुरुजी ने ये कहा था, आज वो नहीं है, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि ढांचा टूटेगा, आप इसके लिए तैयार रहिए। तो ये सबको पता था कि वहां क्या होने वाला है, वहां एक जन सैलाब था, वहां कोई संगठन नहीं था। हालांकि बाद में ठाकरे जी ने इसको एडमिट किया कि मेरे जब बीजेपी पीछे हटी तो उन्होंने कहा कि मेरे सैनिकों ने ढांचा तोड़ा है, ये आपको याद होगा अमिताभ जी। तो ये एक बहुत बड़ा आंदोलन बन चुका था, ये जनमानस की आत्मा पर राम की मोहर लग चुकी थी। जी मनोज पंडित जी, कमरे में कहो मस्जिद बनवा देंगे, कमरे के बाहर आओ जनेऊ खरीद लो और डबल पहन लो, लगा के त्रिपुंड कहो जय जय श्री राम, तो फिर कैसे चलेगा? कहीं तो लाइन लेंथ समझ रखो, नहीं या तो इधर खड़े हो जाओ या उधर खड़े हो जाओ। अमिताभ जी, तो जय श्री राम के चंदा खाने वाले लोग हैं जी। चलाने वाली स्थिति होती तो आज ये वेंटिलेटर में होते क्या? आज देश के किसी भी राज्य में सरकार बनाने की हैसियत में होते क्या? आप ये देखिए कि आज देश की जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस का असली चेहरा है क्या। ये कहते कुछ है, करते कुछ है, बताते कुछ है, दिखाते कुछ है। तो ये कांग्रेस का जो कांग्रेस की दुकान थी अमिताभ जी, बंद हो चुकी है। अब आप ये देखिए कि मेरे मित्र, आपने चंदा दिया है क्या? आपने भी चंदा दिया है क्या? आपने चंदे की रसीद कटवाई है क्या? बताओ। नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा कि हम चंदा ले रहे हैं, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? चंदा लेने की जिम्मेदारी हमारी, आप अपने पेट में दर्द मत करो कम से कम। 250 करोड़ में 2 घंटे बाद बेचा है, तो चंदा चोर लोग है ये। ठीक नहीं, आपने चंदा दिया क्या मुन्ना खान? मैं वही पूछना चाहता हूँ, आपने चंदा दिया नहीं तो मुन्ना खान को ये अधिकार किसने दिया कि दर्द हो मुझे समझ नहीं आता, आप कैसी बातें करते हो? ये सब बातें की बातें हैं, इन बातों को कोई मतलब निकलता नहीं मुन्ना खान की। रामलला विराजमान के दर्शन कर पाएंगे। और आज राम के नाम पे चंदा चोरी करने वाले लोग आज राम भक्त नहीं हो सकते। किसी के श्रद्धा को अच्छा, बाबरी मस्जिद वहीं पे बनाने का वादा करने वाले राम भक्त हैं मुन्ना खान? हिंदू सनातन धर्म नहीं, बाबरी मस्जिद उसी जगह दोबारा बनाने का वादा करने वाले राम भक्त हैं। भक्त हूँ और राम का ही चंदा चोरी करके खा रहा हूँ।